जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। कल हम आपको आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 पर चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इस चर्चा में सवाल सामने आपको दिख रहा होगा। ए बराबर क्या दिया गया है? 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 और बी बराबर दिया गया है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो कह रहा है 3a - 5b का मान परिकलित करना है। 3a - 5b क्या करना है? 3a - 5b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको आव्यूह का अदिश गुण बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 3a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 3a क्या है हमारा? a हमारा है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। अब इसमें क्या अदिश गुण ने बताया था कि इस 3 का प्रत्येक मेंबर में क्या होगा? गुणा होगा। तो ये क्या, इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 1, 3 गुणा 5/3, 3 गुणा 1/3, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 4/3, 3 गुणा 7/3, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2/3। अब देखिए यहां पर 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3, ये इधर 3 से 3, ये 3 से 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आया? 3a की वैल्यू आ रही है। तो 3a बराबर आपका आ गया ये 2, ये 3 एकम 3, ये आपका 5, ये आपका आया 1, ये आया आपका 2, ये आपका आया 4, ये आया आपका 7, ये आपका आया 6, ये आया आपका 2। अब आपने क्या निकाल लिया? 3a का मान निकाल लिया। अब आगे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? 5b की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 5b की। तो 5 और b क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5 और दे रहा है 7/5, 6/5 और 2/5। अब यहां 5 भी क्या होगा? प्रत्येक मेंबर के साथ में क्या होगा? तो 5b बराबर आ जाएगा आपका। अब इसमें भी वही काम होगा, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1 और क्या आएगा आपका? 5 गुणा 1/5, 5 गुणा 2/5, 5 गुणा 4/5, फिर 5 गुणा 7/5, 5 गुणा 6/5, 5 गुणा 2/5। इसमें भी वही प्रोसेसिंग होना है, काम करना है। ये 5 से 5 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा भाई। तो ये क्या आएगा? 5b का मान। 5b का मान आ गया 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 5। फिर क्या आएगा? 1, 2, 4। नीचे अंतिम पंक्ति में क्या आएगा? 7, 6 और 2। ये हमारा इसका मान आ गया, 5b का मान। अब हमारे पास 3a और 5b का मान हमें क्या है? हमें पता है। तब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
हमारे पास 3a की वैल्यू है, हमें वैल्यू मान किसका निकालना है, 3a माइनस 5b का मान निकालना है। अब 3a की वैल्यू क्या है, 3a का मान हमारे पास है 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5b का मान कितना है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। चलिए अब इसको घटाने वाला हमने आपको बताया था, 2 में 2 गया ये हमारा 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0 और 2 में 2 गया 0। तो ये आपका सवाल हो गया। अब हम आगे चर्चा अपनी करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, कह रहा है सरल कीजिए cos थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम हल करेंगे सवाल को, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आपको सवाल दिया गया। अब इसमें साइन कॉस थीटा का क्या होगा, प्रत्येक में गुणा होगा, तो क्या होगा प्रत्येक पद में जब गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस इधर भी करा देते हैं, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी योग करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या आएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा छूट गया था इधर, ए भी कट जाएगा 0 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अपनी चर्चा को और आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7, आप जो दिया गया है 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3 0 0 3। तो कह रहा है आपसे x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर क्या कह रहा है 3 0 0 3। ये दोनों सवाल एक तरह से हैं, पहला बता दे रहे हैं पहला सवाल आपको, सेकंड आप लोग लगाइएगा, ना आपको आए कमेंट कर दीजिएगा कमेंट, हम उसको बता देंगे फिर अगले दिन। तो यहां पर ये 2 समीकरण हैं। अब आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी हाई स्कूल में, ठीक, तो यहां देखिए चिन्ह कैसे हैं, गुणांक भी बराबर है, चिन्ह कैसे है असमान है। जब असमान चिन्ह होता है तो क्या होता है, दोनों अवयवों को यहां पर क्या करेंगे जोड़ने पर लिख देते हैं। तो ये हमारा कट गया, ये क्या आ गया x x 2x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, ये है आपका। अब 2x बराबर क्या आ जाएगा, अब 7 3 क्या हो गए 10, ये हो गया आपका 0 2 और ये 5 3 8। तो यहां x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 10 0
2 8। अब 1/2 का क्या कराएंगे गुणा, तो x का मान आ जाएगा 5 0 1 4। ये हमारा x का मान निकल आया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x ये क्या रख देंगे 5 0 1 4 माइनस के प्लस के y बराबर क्या आ जाएगा 7 0 2 5। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो y बराबर आपका आ जाएगा 7 में 5 गया 2 0 2 में 1 गया 1 और 5 में 4 गया 1। ये x और y के मान निकल आए। ये इसका हमने आपको इस सवाल का पहला पार्ट कराया है। सेकंड वाला आप लोग कीजिएगा, ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि आपको y बराबर क्या दे रहा है, इसमें y बराबर दे रहा है 3 2 1 4 और क्या कह रहा है 2x प्लस y बराबर दे रहा है 1 1 0 माइनस 3 2। ये कह रहा है 0 माइनस 3 2। अब यहां पर क्या करते हैं, समीकरण में देखिए y की वैल्यू हम रख दें तो 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 2 1 4 बराबर क्या है 1 0 माइनस 3 2। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा भैया 1 0 माइनस 3 2 और माइनस के 3 2 1 4। फिर इसको घटा देंगे तो हमारा 2x बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए 1 में माइनस के 3 गए तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। 0 में माइनस के 2 गए तो आ गया माइनस के 2। माइनस के 3 में माइनस का 1 गया, माइनस का 1 तो माइनस के 4 और ये हमारा 4 है, सॉरी 2, ये 2 दिया गया है तो, और 2 में माइनस के 4 गए तो क्या बचेगा माइनस के 2। तो अभी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। तो ये हमारा x का मान आ गया। ये 8वां नंबर सवाल हमारा हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि कह रहा है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर कह रहा है 5 6 1 8। ये आपको सवाल दिया गया है और x और y के मान पूछ रहा है आपसे। अब देखिए सबसे पहले ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन करना है। इसमें क्या हमने सीखा था, प्रत्येक पद में गुणा होगा तो क्या हो गया 2 3 दूनी 6, ये 0 और 2 का गुणा x में कराएंगे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये y 0 1 और ये 2 क्या आ जाएगा हमारा ये 5 6 1 8। अब यहां पर क्या करना, पहले दोनों अवयवों का योग करना है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और क्या आएगा 2x प्लस 2 और बराबर क्या आ गया आपका 5 6 1 8। अब यहां इसकी क्या करानी है, तुलना करानी है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस y बराबर 5 तो y बराबर 5 माइनस 2 तो आ जाएगा y बराबर 3। फिर 2x प्लस 2 किसके बराबर आएगा a22 के बराबर आएगा। a22 का मान कितना है यहां पर 8 है तो क्या आएगा 2x प्लस 2 बराबर 8
तो आ जाएगा 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो यहां पर x का मान 3 आ गया और y का मान भी 3 आ गया। ये भी सवाल हमारा हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रदत्त समीकरण को x, y तथा t के लिए हल करना है। इसको भी क्या करना है, हमको हल करना है। क्या सवाल दिया गया है? सवाल हमारा दिया गया है 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर क्या दे रहा है? 3 बाहर है, 3 5 4 6, ये आपको दे रहा है। अब इसमें अदिश गुणन किया, पहले गुणा करा देंगे तो क्या आएगा? ये 2x 2z 2y 2t प्लस इसमें 3 का अदिश गुणन दिया गया है तो 3 का गुणा करा देंगे प्रत्येक मेंबर में। क्या आएगा? 3 माइनस 3 0 6 बराबर क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा 3 त्रिका 9 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 और 6 त्रिक 18, ये आ गया। अब इन दोनों आप को क्या करना, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जोड़ देंगे, दोनों का क्रम समान हमने बताया था। तो ये आ गया 2x किससे जुड़ेगा? a11 से b1 से जुड़ेगा, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 बराबर किसके है? 9 15 12 और 18 के। अब इनकी क्या कर देंगे? बराबर का निशान लगा हुआ है, मतलब दोनों समान आप भी हुए हैं। तो a11 किसके बराबर होगा? इस b1 के। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस 3 बराबर 9। चलिए इसका हल कर देते हैं। तो 2x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3, तो 2x बराबर क्या आ गया? 6, तो x का मान आ जाएगा 3। फिर हमें z का मान निकालना है, तो 2z माइनस 3 बराबर क्या है? 15, तो क्या आ जाएगा? 2z बराबर आ जाएगा 18, तो z बराबर आ जाएगा 9। फिर 2y प्लस 0 बराबर क्या दिया गया है? 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6। एक हमारा अंतिम बचा है, क्या दिया गया है? 2t प्लस 6 बराबर 18, तो क्या आएगा? 2t बराबर 12, तो t बराबर आ जाएगा 6। तो हमने क्या कर दिए? x y t और z के मान क्या कर दिए? निकाल दिए हमने। ये भी आपका सवाल हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भैया x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 और 5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? ये x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 और ये दिया गया है 5। पहले क्या कराएंगे भाई? गुणा कराएंगे। तो क्या आएगा? ये 2x और 3x प्रत्येक पद में हो गया, प्लस क्या आएगा? माइनस के y बराबर आ गया 10 5। अब इसका योग कर देंगे भाई, तो क्या आ गया? एक 2x माइनस y बराबर 10 और ये आ गया 3x प्लस y बराबर 5। अब इसको, ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? हम हल करेंगे। देखिए चिन्ह समान है, क्या आएगा? जोड़ने पर आएगा। ये आपका क्या हो गया? कट गया। क्या आ गया? 5x बराबर 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब x का मान क्या कर दोगे? समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस y बराबर 10। y का मान कितना, x का मान कितना निकला? 3, तो 2 गुणा 3 माइनस y बराबर 10, तो 6 माइनस के y बराबर 10, तो माइनस के y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 4। y का मान -4 आ गया,
और x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ये भी सवाल हमारा हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल दिया गया है, क्या कह रहा है, यदि 3x 3 दिया गया, फिर आव्यूह दिया गया है x y z w बराबर आव्यूह है x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3। तो कह रहा है x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको देखिए क्या दिया गया, 3x y z w बराबर दिया गया है x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w और 3, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है, और इसमें क्या ये अदिश गुणन है, इसमें 3 का गुणा कराना है। चलिए कराते हैं। क्या आएगा, ये 3x 3y 3z 3w बराबर, ये क्या आएगा, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w, और ये आएगा 2w प्लस 3 आएगा। अब हम क्या कराएंगे, दोनों के बीच में बड़ा इक्वल लगा हुआ, मतलब दोनों कैसे हैं, समान आव्यूह हैं, तो a11 भैया b11 के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 3x बराबर x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के x बराबर 4 पक्षांतर कर दिया, तो आ जाएगा 2x बराबर 4, तो ये आ जाएगा x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। ठीक, इसके बाद क्या आएगा आपका, ये a12 b12 के बराबर हो गया। क्या हो गया आपका, ये हो गया 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। अब देखिए यहां पर x का मान कितना निकला है, 2, यहां पर 2 रख देंगे, y का पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या आ गया, 3y माइनस के y 3y माइनस के y बराबर 6 प्लस 2, x ही का 2 रख दिया हमने, तो ये बचा 2y बराबर 8, तो ये आ गया y बराबर 4, y का मान भी देखो निकल आया। अब हम 3a21 b21 के बराबर होगा, तो ये क्या आएगा, 3z बराबर माइनस का 1 प्लस z प्लस w, और ये क्या है, अगला समीकरण इसका क्या बनेगा, 3w प्लस 3w बराबर 2w प्लस 3, इसका पक्षांतर करके w का मान निकाल लेंगे। क्या आएगा, 3w माइनस के 2w बराबर 3, तो w बराबर आ गया 3। इस w का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण इसको दे देते 3, क्या आएगा, 3z बराबर क्या समीकरण है, माइनस का 1 प्लस z प्लस w का मान कितना निकला, इस z को पक्षांतर कर ले, माइनस के z बराबर माइनस के 1, और w का मान क्या है, 3 है, तो ये आएगा 2z बराबर 2, तो z बराबर आ गया 1। तो हमने क्या किया, हमने सवाल खोल करके x y z तथा w के मान निकाल लिए। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। क्या दिया गया है, कह रहा है f ऑफ x बराबर cos x sin x माइनस sin x cos x, और 0 0 1 और 0 0 ये 1 दिया गया है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू दी गई है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y। ये पेपर में सवाल पूछा भी गया है आपके। चलिए अब हमें f ऑफ x का मान पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, f ऑफ y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जहां पर x था, तो देखिए यहां पर प्रत्येक फलन में जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, प्रत्येक फलन में x की जगह x लिखा हुआ है।
अब जब हमें एक्स और वाई एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। तो क्या है आपका, ये आ जाएगा मान एफ ऑफ वाई का कॉस वाई माइनस के साइन वाई, यहां जीरो है तो जीरो रहेगा। ये आ जाएगा आपका साइन वाई, ये आ जाएगा आपका कॉस वाई, और ये आपका आ जाएगा जीरो, और ये आपका आएगा 0 0 1। ये आपका सवाल आ गया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया था, हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या कर ली, एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल ली। जब हमने एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल ली तो एफ ऑफ एक्स हमें सीधे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का क्या कराना है, आपस में गुणा कराना है। अब इसका हम गुणा कराते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का दोनों के मान लिख लेते हैं। क्या है ये, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या दी गई है, कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये आपको मान दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका क्या कराना है, इसका आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है भाई। चलिए अब इसका हमें गुणा करना है। अब गुणा के हमने गुणा किया था तो गुणा में हमने क्या सीखा था भैया, सबसे पहले सीखा था कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, किस ऑर्डर का है, 3x3 का। ये किस ऑर्डर का है, 3x3 का। तो भैया इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां क्या है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है, तो इनका गुणन क्या है, संभव है। अब गुणा करते थे तो यहां किसकी वैल्यू आती थी, a11 की, तो a11 में पहली पंक्ति लेते हैं और पहला स्तंभ लेते हैं। तो इस वाले की पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, क्या आएगा, 3 मेंबर इसमें भी है, 3 मेंबर इसमें, क्या आएगा, cos x माइनस cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये आपका हो गया। इस पर a11 की वैल्यू आ गई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले मेंबर का पहले मेंबर के साथ गुणा, दूसरे मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ गुणा, तीसरे मेंबर का तीसरे मेंबर के साथ गुणा हो गया, तो हमारा ये आ गया, ये 0 गुणा 0 प्लस क्या आएगा, 0 आ जाएगा भाई। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा, cos x इंटू माइनस के साइन y प्लस माइनस के साइन x इंटू cos y। cos y इसका इससे साथ हो गया। फिर तीसरी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहां इसका वैल्यू क्या आएगा, cos 0 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां a14 आएगा, है ही नहीं हमारा, अब a21 की वैल्यू करेंगे, निकालेंगे, तो क्या आ गया, ये साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, ये इसका गुणा हो गया। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या आएगा, माइनस का साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y,
फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो भैया कॉस 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0 और 1 इंटू 0 क्या आ गया 0। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या आएगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 1, ये हमने गुणा कर लिया। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी का। पढ़ा था फार्मूला, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो ये क्या आएगा हमारा ये फार्मूला हमारा बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। अब देखिए यहां पर क्या है, ये माइनस कॉमन मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी का, माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, तो साइन यहां एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। और ये हमारा क्या है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, और ये हमारा 0, ये हो गया हमारा 0 0 1। अब देखिए जब हमें साइन एफ ऑफ एक्स दिया गया था तो सब जगह क्या था कोण हमारा, साइन का कॉस का कोण भी एक्स था, साइन का भी यहां पर कोण एक्स था, इसका भी कोण एक्स था, यहां पर क्या था एक्स था। अब यहां पर सबके कोण एक्स प्लस वाई हो गए, तो जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया सवाल सिद्ध हो गया। आप इस सवाल को फिर एक बार देख लीजिएगा। कह रहा था सवाल यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया था तो हमने क्या निकाल लिया था, सर्वप्रथम एफ ऑफ वाई निकाल लिया था। एफ ऑफ वाई में क्या किया था हमने कि भैया जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने क्या कर लिया था वाई कर लिया था। फिर सीधे क्या करना था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमने दोनों का क्या करा दिया गुणा करा दिया। जब हमने गुणा कराया तो ये जो हमारे गुणा कराने पर वैल्यू निकली ये फार्मूला बन गया किसका, यहाँ कॉस ए प्लस बी का, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, और यहाँ पर साइन ए प्लस बी का और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो ये हमारा आ गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका 0 0 1। तो हमारा सिद्ध हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारा सवाल लग गया। आज तक इतना ही। जय हिंद बच्चों।